तो दोस्तों 2025 शुरू हो चुका है और इस साल का जो टी20 टूर्नामेंट है जो हर साल होता है बड़ी फेमस फ्रेंचाइज के द्वारा, वो भी शुरू होने वाला है कुछ महीनों में और काफ़ी लंबा चलता है। मेरे जो ट्यूटोरियल है उसका कि आप टी20 को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कम से कम 2-3 पे तो देखा ही होगा। एक पे मैंने अपना डाला हुआ है, फिर एस्ट्रोवेल पे काफ़ी पहले से पड़ा हुआ है और काफ़ी लोग आज भी उसको लेके उत्सुक रहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं उसको सिखाता भी हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ईज़ी होता है कि मैं आपको वो मेथड खुद बता दूँ। फिर भी आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीखें तो ज़रूर आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी सिखाने में, कोई ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, कहीं न कहीं काम ही आता है। तो उसको आप सिर्फ़ 2 टीम्स के बीच में ही नहीं, 2 प्लेयर्स के बीच में भी अगर कोई स्पोर्ट्स होता है, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो लॉन टेनिस हो, कुछ भी हो, चाहे वो फुटबॉल के गेम हो, चाहे कार रेसिंग हो, आप उसमें ये पता कर सकते हैं कि कौन विनर होगा। उसकी पॉसिबिलिटी पता कर सकते हैं कि कौन विनर हो सकता है। पूरा पता तो खैर सिर्फ़ ईश्वर जानते हैं और कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति एक बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक मेथड है, तो उसके द्वारा हम काफ़ी एक्यूरेट पहुँच सकते हैं। हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इतने सालों से 2013 से मैं आईपीएल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी एक्यूरेसी मेरी रही है। अगर आप एस्ट्रोसेज पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे मैचेस के बहुत सही प्रेडिक्शंस करे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक फिर से एक ट्यूटोरियल, जिससे कि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। तो अब सपोज़ करिए कि आपने कोई हॉरिजॉन्टल नंबर लिया है और उसके अनुसार आपका ये हॉरोस्कोप बना है, ये कुंडली बनी है और जिसमें कि आपकी जो सेलेक्टेड फेवरेट टीम है वो आपका असेंडेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि या तो आप gpshoiri.com पे जाके केपी चार्ट बनाएं या फिर आप जेहोरा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। फ्री सॉफ्टवेयर होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, सालों से फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। इसमें सेटिंग कर लें और इसकी सेटिंग्स यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं लोगों के, कैसे आप इसमें केपीआई एनहांस और बाकी सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हाँ, सपोज करिए कि हमें ये देखना है कि कोई एक्स और वाई टीम है उस, तो उसमें से कौन सी टीम विजयी होगी। हमने सबसे पहले देखा, जो कृष्णमूर्ति पद्धति में कंपटीशन को देखा जाता है छठे घर से। छठे घर का जो उपनक्षत्र स्वामी होता है वो डिसाइड करता है कि विजेता कौन होगा। उसी प्रकार से जो आपका ओपोनेंट है उसके लिए हम देखेंगे कि आपके खुद का जो 12वां घर है, क्योंकि वो ओपोनेंट का छठा घर होता है, उसका जो कस्पल सबलॉर्ड है, उपनक्षत्र स्वामी है, वो क्या दर्शा रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कुंडली है ये मैंने बनाई है अभी के मेरे लोकेशन की, 2 जनवरी 2025, 1843, नई दिल्ली। और छठे घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है, अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य है। सूर्य को हम देखें तो वो कहाँ पे प्लेस्ड है, तो हम हाउसेस पे आएंगे। हाउस डिवीजन में हम देखते हैं कि कैंसर, कैंसर मतलब कर्क राशि ही पहले और दूसरे भाव पे आच्छादित हो रही है। लियो जो है, जिसका कि अधिपति सूर्य होता है, वो थर्ड हाउस पे है। फिर वर्जो, लिब्रा, सैगिटेरियस और फिर केप्रिकॉन। केप्रिकॉन 2 बार आ रही है मतलब, और तीसरा एक्वेरियस। तो शनि का इस समय इस कुंडली में 8, 9 और 10 3 भाव पे अधिपत्य है। उसके बाद मीन राशि है पाइसेस दशम भाव पे, और फिर 11वें भाव लाभ स्थान में एरीज है, अर्थात मेष राशि है। उसके बाद 12वें भाव में मिथुन राशि है। इस प्रकार से इस कुंडली का हाउस डिवीजन है, जो कि प्लेसिडस हाउस डिवीजन होता है। ये आपको इस सॉफ्टवेयर में सेट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब हम फिर से पोजीशंस देखते हैं। शुक्र को हमने देखा कि शुक्र अष्टम भाव में है। सूर्य को हमने देखा कि छठे घर में है। अब आमतौर पे छठे घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है, अगर वो 6-11 का सिग्निफिकेटर होता है, 6-10-11 का सिग्निफिकेटर अर्थात कार्येश होता है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपकी जो फेवरेट टीम है वो जीतेगी। अगर आपने असेंडेंट को फेवरेट माना है तो वो, या फिर सप्तम भाव की टीम को एक्स को माना है तो वो, या फिर सप्तम भाव की टीम अर्थात वाई को माना है तो वो जीतेगी। अष्टम भाव और द्वादश भाव कुंडली के सबसे खराब भाव होते हैं और हमेशा रहेंगे। तो सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है, वो इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, अर्थात एसेंडेंट की जो टीम है, लग्न को जो आपने माना है आपकी फेवरेट टीम जो है एक्स, उसके जीतने की संभावना लगभग जीरो है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी है वो क्या कह रहा है। तो 12वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र इस समय
मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब हमको हाउस रोटेट करके देखना पड़ेगा, तो वीनस जो है वो अष्टम भाव में है, अर्थात सप्तम से दूसरे भाव में, और यहाँ से मंगल बैठा हुआ है सप्त मंगल जो है सप्तम भाव से सप्तम में बैठा है, अर्थात पहले भाव में। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं आ रही है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन असेंडेंट अर्थात टीम एक्स के हारने की पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर दिख रही है। फिर भी और श्योर करने के लिए हम 11th हाउस के सबलॉट को भी देखेंगे, फिर हम असेंडेंट के सबलॉट को भी देखेंगे, 10th के सबलॉट को भी देखेंगे। यकीन मानिए 2013 से अब 2022 तक मैं प्रिडिक्शंस करता था, और अब मैं ये बता सकता हूँ कि किस ओवर में रन ज़्यादा होंगे और ये किस में विकेट गिरेगा, वो आ जाता है, उसका सूत्र पता चल जाता है करते करते। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका ट्यूटोरियल में नहीं दे सकता, वो तो किसी कोई अलग से सीखना चाहता हो तो सीख सकता है। और ये सब मनोरंजन के लिए है, इसका अगर आप कोई दुरुपयोग करते हैं तो जिम्मेदार आप हैं। ये तो ज्योतिष का ज्ञान है, ज्ञान का सागर होता है ज्योतिष, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आकलन होते रहता है और चलता रहता है, ये निरंतर प्रयास चलते रहते हैं, प्रयोग चलते रहते हैं, और जीवन चलता रहता है, लाइफ गोज ऑन। So if you use it for any kind of illegal methods, you are responsible. I can only teach how to predict। और वो सिर्फ मैच के लिए नहीं होता है, या कंपटीशन हो गया, चुनाव हो गया, किसी भी चीज़ में आप अगर आप कोई नेता मंत्री संतरी हैं तो आपको देखना है कि आप चुनाव हारने वाले हैं कि जीतने वाले हैं, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हर जगह काम आता है, किसी भी प्रकार की कंपटीशन हो वहाँ ये काम आता है। तो अब हमने ये देखा कि इस जो प्रथम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शनि, और 10th का स्पेल सबलॉर्ड है राहु, तो शनि इस कुंडली में बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और शनि अभी को ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के स्टार में। जुपिटर है 11th हाउस में। तो ये हाँ असेंडेंट तो प्रबल दिख रहा है, लेकिन अगर हम सप्तम भाव को देखें तो वो भी शनि है, तो वो यहाँ पे सप्तम भाव के हारने की पॉसिबिलिटी असेंडेंट के एफर्ट से हमको लग रही है कि एफर्ट जो है असेंडेंट वाली जो टीम है ज़्यादा करेगी, सप्तम भाव वाली टीम एफर्ट कम करेगी, लेकिन फिर भी जीतेगी, क्योंकि जो मेन हमारा क्लॉज होता है वो होता है 6th हाउस। तो जब तक हमारे को 6th हाउस ये नहीं दिखाता कि किसी प्रकार से कमी हो रही है, तब तक हम ये दावे से नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस कुंडली में देखें तो अब लगभग लगभग बराबर ही स्थिति दिख रही है। बहुत बार ऐसा होगा कि इसमें फंस जाते हैं कि 1 6 10 11 या 2 6 10 11 हमने देखा, और सभी दोनों कॉमन हाउसेस आते हैं, तो फिर हमको दशा पे आना पड़ता है। अब दशा में अगर हम देखें तो इस समय चंद्रमा की दशा में जो अभी अंतर है, शुक्र का अंतर चल रहा है, और शुक्र के अंतर में जो प्रत्यंतर है वो 13 जनवरी तक सूर्य का रहेगा। तो सन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा, सन डिसाइड करेगा कि कौन हारेगा कि जीतेगा, अगर आप उस लेवल तक आ जाते हैं तो। और शनि अगर हम देखें तो छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी सन है, सन वीनस के स्टार में है, और वीनस 8th हाउस में है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो टीम एक्स है या जो एसेंडेंट है वो हारेगा और सप्तम भाव जीतेगा। इस प्रकार से आपको जे होरा को या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप देखें, gpsorary.com पे जाएंगे तो एस्ट्रोसेज की साइट है, उस पर पूरा टेबल निकल के आ जाता है प्लानिटरी सिग्निफिकेटर्स का, हाउसेस का और प्लैनेट्स का। तो आप दोनों तरीके से उसको देख सकते हैं, और बहुत इजीली आप जज कर सकते हैं कि कौन सी टीम हारेगी जीतेगी। सेम चीज़ आप टॉस के लिए कर सकते हैं। अगर आप टॉस के लिए कोई आप एक होरेरी नंबर लें, अपनी फेवरेट टीम चुनें। यहाँ सबसे ज़रूरी होता है कि आपके मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए जानने की कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा। वो ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं इससे सट्टे में पैसे कमाऊंगा या किसी इलीगल तरीके से पैसे कमाऊंगा, फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिष इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता है। कभी कभार लोग पूछते हैं तो हंसी मजाक के लिए ये चीज़ें काम आ जाती हैं, बट एज सच इनकी ऐसी कोई आपको नहीं करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल इस तरीके से। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग इसमें काफ़ी, जिनकी हॉरोस्कोप में लिखा है कि भाई उनको स्पेकुलेशन से ही गेन होनी है, तो उनको इसी प्रकार की चीज़ों को करके गेन होती है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब सरकार ने बहुत सारी ड्रीम इलेवन इन सबको तो लीगल कर दिया है, बेटिंग को भी लीगल कर दे भाई, टैक्स लगा दे, 18 की जगह 28 लगा दे, 50% लगा दे, क्या फर्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट को लीगल मनी भी मिलेगा, जब आप इतनी सारी चीज़ें अलाउ कर ही रहे हो तो उसको भी कर दो। बट एनीवे वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, और हमें उससे क्या लेना देना। हम एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, हमारा काम है ज्योतिष का ज्ञान देना, दैट्स इट। सो
ये था जो एक मेथड है, जो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है ये जानने का कि कौन टॉस जीतेगा, कौन सी टीम हारेगी, जीतेगी, 2 प्लेयर्स में से कौन-सा प्लेयर जीतेगा। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो चुनाव जीतेंगे कि नहीं, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप उसको जीतेंगे कि नहीं, एग्ज़ैक्टली आपकी क्या स्थिति होने जा रही है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।